Hello everyone. So moving further on with the chapter. So next heading is preparation of alkane. How can we prepare the alkane? So number one is from alkyl halides. तो अल्काइल हैलाइड से हम किस तरह से एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. So in alkyl halide the number one process is from Grignard region. From Grignard region. तो पहले ये समझना ग्रिग्नार्ड रीजन होता क्या है. ग्रिग्नार्ड रीजन बनता कैसे है. ग्रिग्नार्ड रीजन बनता है आपका जब अल्काइल हैलाइड की हम मैग्नीशियम के साथ में मेनली अल्काइल हैलाइड में ब्रोमाइड एंड आयोडाइड. तो जब अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल आयोडाइड की हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथॉक्सी इथेन, ग्रिग्नार्ड रीजन बनता है. एंड इसका नाम ग्रिग्नार्ड रीजन इसलिए बिकॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट वाज विक्टर ग्रिग्नार्ड. तो अल्काइल हैलाइड अल्काइल का होते आर एक्स और एक्स मेनली कौन से ब्रोमाइड एंड आयोडाइड. जब भी मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा आर एम जी एक्स बनता है और इसे हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन. मेनली ये क्या होता है, ये होता है ग्रिग्नार्ड रीजन. और जब ग्रिग्नार्ड रीजन की हम रिएक्शन कराते हैं विद वाटर H2O के साथ में तो हमें मिलता है एल्केन प्लस MgOH. ये हमारी कौन सी होती है, ये हमारी होती है बेस रिएक्शन. तो बेस रिएक्शन से ही हम किसी भी रिएक्शन को कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है मिथाइल ब्रोमाइड, हम बना रहे हैं मिथाइल ब्रोमाइड से. मिथाइल के लिए CH3, ब्रोमाइड के लिए Br. ग्रिग्नार्ड रीजन पहले बनाएंगे Mg से रिएक्शन करके ड्राई इथॉक्सी एथर में और ये बन जाएगा CH3 MgBr. तो ये तो क्या हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड मैग्नीशियम का रिएक्शन कराई और ये बन गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. now मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को हम किससे रिएक्ट कराएंगे, RMgX को रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ. तो ये हो गया RMg एक्स हो गया Br. ये I भी हो सकता है Br भी हो सकता है. CH3 MgBr प्लस वाटर का रिएक्शन. तो वाटर कैसे ब्रेक होगा H प्लस एंड OH माइनस में. H प्लस तो यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा CH4 एंड OH इसके साथ जा रहा है MgOH Br. तो सपोज अगर आपको गिवन है मिथाइल ब्रोमाइड और आपको बनाना है उससे इथेन, तो हम ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन करा सकते हैं. अगर आपके पास इथाइल ब्रोमाइड है इथेन बन जाएगा. तो आपको क्या बना है, इथेन बना. अगर ये हो जाए इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड इथेन बन जाएगा. प्रोपाइल से प्रोपेन, ब्यूटाइल से ब्यूटेन. तो अल्काइल ग्रुप जैसे ही कार्बन का नंबर इंक्रीज होगा वैसे ही हमारा प्रोडक्ट उसी के अकॉर्डिंग बन जाएगा. तो ये होता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन. ये ग्रिग्नार्ड रीजन से हम एल्केन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं. एक और ले लेते हैं. चलिए हम इथाइल की ले लेते हैं बात कि ये CH3 CH2 MgBr. ये स्टेप
जो है ये मैंने इसको कंप्लीट करके यहाँ पे लिखा है +1। इस बार CH3CH2 यहाँ से H आ जाएगा क्योंकि H2 किसमें ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा H में एंड OH। तो हो गया CH3 CH3 एंड MgOH Br। तो ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इससे मिल गया हमें इथेन। तो जैसे जैसे कार्बन नंबर चेंज होता जाएगा एल्केन का प्रोडक्ट भी हमें डिफरेंट मिलता चला जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। तो नेक्स्ट हमारे पास में है वुड्स रिएक्शन। सेकेंड है वुड्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है ये, काफी पूछा जाता है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, एल्काइल ब्रोमाइड, ये स्पेशली के लिए होता है ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड react with sodium metal in dry heavy presence में alkanes are formed, alkanes बन जाएगा and this reaction is known as Wurtz reaction. For example, हमने लेते हैं R, ये यहाँ पास X कौन सा हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है। सोडियम मेटल 2Na and X और ये जाएगा हमारा X के साथ में R, X यहाँ पे भी Br and I होगा। ड्राई एथर, तो क्या होगा, R के साथ तो R चला जाएगा, R से R 2Na है, X से next 2X हो गया, तो ये हो गया 2NaX प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो होता क्या है वुड्स रिएक्शन में, जो भी एल्कीन बनता है वो डबल द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप में जितने भी कार्बन होंगे उसके डबल नंबर बनेगा। सपोज अगर हम मिथाइल लेके चलेंगे तो हमें इथेन मिलेगा, इथाइल लेके चलेंगे ब्यूटेन मिलेगा। दैट मींस जितना भी एल्काइल ग्रुप में कार्बन का नंबर होगा उसके डबल कार्बन हमें मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एग्जांपल मिथाइल CH3Br, ये क्या हो गया हमारा ब्रोमो मीथेन। और आपको ध्यान रखना है जो हम इसको करेंगे X सेम होगा ये वाला, R ग्रुप भी सेम होगा, तो जाएगा आपका BrCH3, जो यहाँ पे पार्ट होगा वही X का पार्ट सोडियम मेटल के साथ। ड्राई एथर में रिएक्शन हो रही है, तो CH3R यहाँ पर है, CH3R यहाँ पर है, तो CH3 R बन रहा है, ताकि लेके चलेंगे इथेन और मिल गया हमें इथेन, तो डबल होगा प्लस 2NaBr। सोडियम के साथ जो था एक Br 2NaBr। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इस बार आयोडीन के साथ देखेंगे CH3CH2I, इस बार ले रहे हैं आयोडीन, आयोडो इथेन प्लस 2Na
iodine and CH2 CH2 dry ether तो CH3 CH2 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 प्लस 2Na5 तो लेके चले आइडोथेन मिल गया हमें ब्यूटेन। ये रिएक्शन हमें तभी यूज करनी है, तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे जब हमें गिवन एल्काइल ग्रुप से डबल का एल्केन प्रिपेयर करना हो। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट वर्ड्स रिएक्शन हो गई है, इंपॉर्टेंट है ये, काफी क्वेश्चन आते हैं इससे। Next is reduction of alkyl halide. Reduction of alkyl halide. ठीक, alkyl halide गिवन है, हम उसके रिडक्शन से एल्केन को प्रिपेयर करेंगे। तो एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ alkyl halide by dissolving metal zinc into alkanes can be prepared by reduction of alkyl halide by dissolving metal zinc and HCl or zinc and NaOH। तो अगर हमारे पास एल्काइल हलाइड है, हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं एल्काइल हलाइड के रिडक्शन ऑफ एल्काइल हलाइड से जब जिंक और HCl या जिंक एंड NaOH को हम उसके अंदर डिसॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक है RH एल्काइल हलाइड, हम इसका कर रहे हैं रिडक्शन Zn एंड HCl करेंगे, तो ये बन जाएगा RH प्लस HX निकल जाएगा। HCl जो है यहाँ पे डबल 2 मॉलिक्यूल है, 2 HCl इसमें लिया जाता है, तो 1H यहाँ पर आ गया, 1H यहाँ पर आ गया, बचता है Cl2, तो साइड प्रोडक्ट में ZnCl2 भी निकल जाएगा। अगर हमारे पास है CH3Br तो Zn और ये जाएगा HCl, RH है तो CH के साथ H आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH4, H इसमें ऐड हो गया, CH3 में ऐड होगा CH4 बन जाएगा प्लस HBr और ZnCl2 निकल जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं सीधे ही CH3 CH2 Br Zn HCl, तो H ऐड होगा इसमें, तो CH3 है CH2 का CH3 बन जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा इसके अंदर प्लस HBr, तो ये मीन्स ब्रोमोमिथाइल था, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन से मिला हमें मीथेन, ये क्या है ब्रोमोइथेन, और इससे क्या मिला हमें इथेन। तो अगर हमारे पास में अल्काइल हैलाइड से कोई भी एल्केन प्रिपेयर करने के लिए आ रहा है तो हमारे पास 3 मेथड है जिनकी यूज हम कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने के बाद में एल्केन बना सकते हैं,
उसके बाद में वुड्स रिएक्शन से भी कोई हम एल्केन बना सकते हैं एंड बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड हम एल्केन्स को बना सकते हैं। तो ये फ्रॉम एल्काइल हैलाइड टॉपिक प्रिपरेशन का हो चुका है कवर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर एक बार समझ नहीं आए तो एक बार वीडियो दोबारा प्ले करना, तो सेकंड टाइम में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकेंड की प्रिपरेशन है दैट इज फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हैं? इथीन एंड इथाइन। तो हम एल्कीन एंड एल्काइन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो आपके हैं वो है एल्कीन्स एंड एल्काइन। तो एल्कीन एंड एल्काइन से हम एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे करते हैं इसको हम? बाय हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन। हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन के थ्रू हम एल्कीन एंड एल्काइन से एल्केन्स को बना सकते हैं। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन या रिडक्शन का मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब है बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में? निकेल, पैलेडियम या प्लैटिनम। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होती है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम। अगर हम एल्कीन्स एंड एल्काइन्स में हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम, तो उससे हमें एल्केन्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास है इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? इथीन है। हम इसमें H2 को ऐड कर रहे हैं बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वन मॉलिक्यूल भी हो सकता है, हाइड्रोजन का मोर देन वन मॉलिक्यूल भी हो सकता है। वन मॉलिक्यूल तो हम लेते हैं इन द केस ऑफ एल्कीन। अगर एल्कीन से हमें बनाना है एल्केन, तो वन मॉलिक्यूल का एडिशन होगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2। और अगर एल्काइन से बनाना है तो टू मॉलिक्यूल से बन जाएगा। तो हमारे पास इथीन है, हमने वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऐड किया इनकी प्रेजेंस में। ये कौन सा एलिमेंट है? डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये ऐसे कैटलिस्ट यहां पे यूज हुए हैं। तो निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम का यूज क्यों किया गया? बिकॉज़ दे एक्ट एज कैटलिस्ट एंड रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, वन हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, ये बन जाएगा CH3 CH3। तो ये इथीन से इथेन बन गया है। फ्रॉम इथीन इथेन। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमने H2 को ऐड किया in presence of nickel, palladium और platinum। डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो CH3 CH2 CH2, ये बन गया प्रोपेन। किससे? प्रोपीन से। दैट मीन हमने एल्कीन से एल्केन बना लिया। एग्जाम्पल लेते हैं हम एल्काइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एल्काइन हो गया। इथाइन ऐड किया हमने इसमें हाइड्रोजन H2,
ये बन जाएगा निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। 1 हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, 1 इधर हो जाएगा। तो क्योंकि ये एल्काइन है तो हमें 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। दैट मीन 2 हाइड्रोजन इधर ऐड होंगे, 2 हाइड्रोजन इधर ऐड होंगे, क्योंकि 2 का 4 होते हैं, 4 में से 2 इधर 2 इधर, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इथाइन से बन जाएगा इथेन। इस तरह हम एल्कीन और एल्काइन से एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। लास्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हम एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स or from unsaturated hydrocarbon. Next is from carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है? COOH. That means हम इसमें से एल्केन को बनाना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो रिएक्शन होती है वो होती है डीकार्बोक्सिलेशन। इस रिएक्शन में हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन को बना सकते हैं। तो डीकार्बोनाइजेशन रिएक्शन कौन सी होती है? इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में से हम CO2 का रिमूवल कर देंगे तो इस रिएक्शन को कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो alkanes are prepared from carboxylic acid by किस तरह से? हम क्या करेंगे, इसको हीट करते हैं at 670 केल्विन टेम्परेचर और किसके प्रेजेंस में? सोडा लाइम, दैट मींस NaOH plus CO, CaO, इसे कहते हैं सोडा लाइम। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, इनका जो रेशियो होता है वो होता है 3:1। हम कार्बोक्सिलिक एसिड को इसकी प्रेजेंस में हीट करेंगे किस टेम्परेचर पे? 670 केल्विन टेम्परेचर पे। तो क्या होगा, वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इट विल लॉस द मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम, इसको हम कंबाइन कहते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम में हीट करेंगे एट 670 केल्विन टेम्परेचर, तो CO2 मॉलिक्यूल लॉस्ट हो जाएगा एंड एल्केन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है COOH, जो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड टू एल्काइल ग्रुप। हम क्या कर रहे हैं, इसको NaOH plus CaO इसकी प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं 670 केल्विन टेम्परेचर। तो क्या होगा, यहाँ से CO2 मॉलिक्यूल ये जो पार्ट है ये लॉस हो जाएगा और क्या बचेगा? RH बच जाएगा। ये बेस रिएक्शन हो गई है। एग्जांपल ले लेते हैं हम इथेनॉइक एसिड, और इसमें क्या ध्यान रखिए, जो हमें एल्केन मिलना है वो 1 मॉलिक्यूल लेस देन द एल्काइल ग्रुप मिलेगा। 1 मॉलिक्यूल लेस देन द एल्काइल ग्रुप जो हमें मिलेगा इसमें एल्केन, वो क्या होगा? 1 मॉलिक्यूल लेस देन एल्काइल ग्रुप। 1 मॉलिक्यूल लेस इसलिए हो रहा है क्योंकि कार्बन का एक एटम इसमें लॉस हो जाता है। हम एग्जांपल ले रहे हैं CH3COOH, ये कौन सा एसिड हो गया है? इथेनॉइक एसिड। हीट किया हमने इसको NaOH plus CO की प्रेजेंस में एट टेम्परेचर ऑफ 670 केल्विन। तो CO2 10 में से निकल जाएगा क्योंकि ये लॉस्ट होना है, हमने लिख दिया प्लस CO2, ये तो इसमें रिमूव हो गया, निकल गया, हाँ लॉस हो गया। क्या बचा? CH3 एंड H, तो ये हो गया CH4।
तो इथेनॉइक एसिड से हमें क्या मिला है, मीथेन मिला है। तो इसमें आपको ध्यान रखिए, इथेनॉइक गैस में 2 कार्बन थे लेकिन मिला कितना, एल्केन सिंगल कार्बन का मिला। इसका मतलब है 1 मॉलिक्यूल कार्बन का हमें कम मिलेगा, दैट मीन जो एल्केन मिलने वाला है वो 1 कार्बन लेस मिलेगा। अगर हमें पीछे यहाँ प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2 COOH, सेम कंडीशन NaOH प्लस CaO 670 पे हम हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, CO2 10 में से लॉस हो जाएगा, तो CH3 हाइड्रोजन इस CH के साथ मिलकर CH3 बना लेगा, CO2 लॉस हो गया। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, इथेन मिला। इससे मिला है हमें 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड। तो इसमें मतलब 3 कार्बन थे लेकिन मिला 2 कार्बन। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ऑब्टेन एल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप ये सब चीज आपको समझ में आ गई। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, हाउ कैन वी प्रिपेयर द एल्केन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड एंड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड।